पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पार्टी छोड़कर टीएमसी में जाने वाली अपनी पत्नी सुजाता मंडल खान को तलाक का नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया। सौमित्र खान बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और उनकी पत्नी ने बीजेपी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी और टीएमसी का हाथ थाम लिया। सुजाता को टीएमसी नेता सौगत रॉय ने पार्टी की मेंबरशिप दिलवाई। सुजाता का साथ ही तो आज डिवोर्स का नोटिस भेज रहा हूं। मेरा तो पर्दा उठ गया। जिस लड़की का साथ 10 साल एक साथ खाना पिया, एक साथ खाना खाया, ये लड़की का साथ कभी मैंने नहीं सोचा जो कभी ऐसे के लिए हम प्रेस मीट करेंगे। कभी मैंने नहीं सोचा जो भाई मेरे फैमिली के लिए ऐसे प्रेस मीट करेंगे। देखिए पार्टी का तो पार्टी का राजनीति में चलेगा, लेकिन गलती बात मत बोलो, ठीक है। वो जैसे डिसीजन लिया, आज खां पदवी छोड़ देंगे। मेरे पूरा प्रेस को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सुजाता खां मत लिखिए, उसका सुजाता मंडल लिखिएगा। सुजाता मंडल खान ने अपने पति सौमित्र खान से भी टीएमसी के साथ जुड़ने की अपील की। आप बोल रहे थे कि बीजेपी में आपको सम्मान नहीं मिला, आपको घुटन सी हो रही थी, क्या प्रॉब्लम था बीजेपी में? बीजेपी में जो लोग काम करता है, जो लोग खून पसीना देता है, जो लोगों के अंदर सच में टैलेंट है, उन लोगों का जगह नहीं है। दूसरा पार्टी से जो लोग गंधा है, जो लोग ग्रीडी है, उन लोगों को भुला के फंसला के बहुत सारा बड़ी बड़ी सपना दिखा के ज्वाइन करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 2 दिन पहले आया है वो भी धंधा के लिए, उस लोगों को जगह मिल रहा है, लेकिन जो लोग हम लोगों के जैसे खून पसीना दे रहा है उन लोगों को सम्मान नहीं है, जगह नहीं है। आज आप तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, आपके परिवार पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहती हूँ, परिवार का बात परिवार में ही पूछिए और अभी पॉलिटिक्स का बात पूछिए। मेरा तो मैं पॉलिटिक्स की बात ही पूछता हूँ, आपकी पॉलिटिक्स की बात ही पूछता हूँ। क्या आप अपने हस्बैंड को ये भी कन्विंस करेंगे कि वो भी तृणमूल में आ जाए? मैं ये चाहूँगी कि उसका सुबुद्धि हो और वो टीएमसी में आए अगले दिन और अच्छा सम्मान लेके काम करे और आगे जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भालू के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वो लोग जंगल की तरफ गए थे, तभी वहां मौजूद भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बाकी लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। भालू के हमले का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो एक आदमी पर हमला करने के बाद वहां से भागता दिखा, जबकि हाथों में डंडे लिए कुछ गांव वाले उससे पीछा छुड़ाने के लिए गांव की तरफ लौटते नजर आए। सीरियस है, एक जन लापता है। इस हमले के बाद वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिया कि इस भालू को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच गुजरात में फैल रही एक और बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। म्यूकोरमिकोसिस नाम की इस बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया गया कि इस बीमारी की चपेट में ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की मौत की संभावना भी 50% के करीब है। इस बीमारी की वजह से वडोदरा में एक मौत भी हो चुकी है, जबकि कई और लोग भी इसकी चपेट में हैं। नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में भीड़ उमड़ पड़ी। वहां शहीदों की याद में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई। ऐसे में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने शहीद जवानों के स्मारक तक मार्च निकाला और हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। लोगों का ऐसा हुजूम कि पूरी सड़क भरी नजर आई, वहां पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया। वो उनके परिजनों से भी मिले और दुख की इस घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि स्मारक में भी प्रधानमंत्री को कई लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पीएम के विरोधी भी स्मारक तक पहुंच गए और उन्होंने पीएम को गद्दार ठहरा दिया। प्रधानमंत्री पाशिन्यान के विरोधियों और उनके समर्थकों में छुटपुट झड़प भी होती नजर आई और पुलिस को दोनों तरफ के लोगों को अलग करना पड़ा। पिछले महीने रूस के कराए शांति समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच करीब 6 हफ्तों तक चली जंग बंद तो हो गई, लेकिन समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के कई इलाके अजरबैजान के हिस्से में चले गए। आर्मेनिया में विपक्षी नेताओं और कई लोगों ने इसे अपनी हार माना और इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए 1 महीने से वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।